हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी पीटी का जो सीरीज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और वह सेक्शन है झारखंड करेंट अफेयर्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में 200 से ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसे यहीं पे याद भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देववाक से चलो ग्रामीण प्रशासन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। देखिए, इसमें उन क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट को इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया है, गवर्नमेंट का अपकमिंग ईयर में क्या क्या टारगेट है झारखंड गवर्नमेंट का उसे इंक्लूड किया गया है, कई बुक्स को भी इंक्लूड किया गया है जो कि बुक्स काफ़ी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स कई पुरस्कार जो झारखंड के व्यक्ति को मिला है वो पुरस्कार भी इसमें इंक्लूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में कितनी फीसद वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड के जीएसडीपी में 6.7% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो 6.7%। नेक्स्ट है, किस तिथि को झारखंड का बजट प्रस्तुत किया गया। तो झारखंड का जो बजट है वह प्रस्तुत किया गया है डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा, और वह किया गया है 3 मार्च को। और डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने राज्य का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। तो राज्य का जो बजट है वह राज्यपाल के अनुमति से पेश किया जाता है। जबकि हम बात करें किसी देश के बजट का, तो भारत का देश का बजट जो पेश किया जाता है वह राष्ट्रपति के अनुमति से किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का वर्ष 2021-22 का सकल बजट कितना अनुमानित है। तो झारखंड का 2021-22 का जो सकल बजट है वह 91,277 करोड़ रुपये अनुमानित है। देखिए फ्रेंड, झारखंड के गठन का 21 साल बीत चुका है, और 21 साल में यानी कि 21 वर्षों में 13 टाइम्स उसका है जो सकल बजट है जो बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 बजट में कितनी राशि राजस्व व्यय हेतु उपबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो वर्ष 2021-22 में की जो बजट है उसमें राशि जो राजस्व व्यय हेतु उपबंधित की गई है वह है 75,755 करोड़ रुपए। ठीक है, वित्त मंत्री ने किस क्षेत्र हेतु 2021-22 के बजट में सर्वाधिक राशि उपबंधित की है। तो 2021-22 के बजट में सर्वाधिक जो राशि है जो उपबंधित किया गया है वह सामाजिक सेक्टर में यानी कि सामाजिक क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में इसे उपबंधित की गई है। नेक्स्ट है, 2021-22 के बजट में कितनी राशि आर्थिक प्रक्षेप हेतु उपबंधित है। तो आर्थिक प्रक्षेप हेतु जो उपबंधित राशि है वह है 30,917 करोड़ रुपए। देखिए फ्रेंड्स, जो डाटा इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे बोल दूंगा। जैसे मैंने अभी तक बताया उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डाटा है वह है झारखंड का जो वर्ष 2021-22 का सकल बजट, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह कि सबसे ज़्यादा है जो कौन से सेक्टर में सर्वाधिक राशि को उपबंधित की गई है। तो सामाजिक सेक्टर। ठीक है, डाटा को आप उतना याद नहीं रख सकते हैं, याद डाटा होंगे भी नहीं, तो उन्हीं डाटा को याद रखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट है, किन स्रोत से राज्य को 2021-22 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला। तो राज्य को सर्वाधिक राजस्व जो प्राप्त होगा वह राज्य का स्व कर राजस्व से है, जो राज्य को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य सरकार को 2021-22 में कितनी राशि राज्य कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। तो राज्य कर राजस्व के रूप में सबसे ज़्यादा पैसा झारखंड को आती है
तो उसमें कितने रुपये आएंगे, तो वह आएगा 23,265.42 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राज्य सरकार को 2021-22 में कितनी राशि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में झारखंड को जो प्राप्त होता है वह सेकंड नंबर पर प्राप्त होता है। फर्स्ट नंबर पर प्राप्त होता है वह राजस्व, वह होता है राज्य का स्वकर राजस्व। सेकंड में प्राप्त होता है वह केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होता है। तो वह कितनी प्राप्त होगी, तो 2,02,50 करोड़ रुपए यहाँ पे प्राप्त होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 2021-22 के बजट में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि लोक ऋण से प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई है। तो राज्य सरकार द्वारा जो राशि है जो लोक ऋण से प्राप्त होने की निर्धारित की गई है वह है 14,500 करोड़ रुपए। ठीक है, 14,500 करोड़ रुपए। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डाटा मुझे गलत लग रहा है, ये डाटा को आप सुधार लीजिएगा। ऐसे मैं कमेंट बॉक्स में फिर आपको बता दूंगा, ये डाटा करेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाख हो जा रहा है, ये होना चाहिए 20,000 के आसपास। चलिए नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की राजकोषीय घाटा कितनी करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ उससे आप पक्का याद रखिएगा। तो राजकोषीय घाटा है जो 10,210 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, वर्ष 2021-22 में। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो वर्ष 2021-22 में जो राज्य का विकास दर है वह 9.5% है जो अनुमानित है, यह अनुमानित है, ये भी ध्यान रखिएगा और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार किस योजना के तहत प्रत्येक जिले के प्रखंड का चयन करके सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो डीप बोरिंग की जाएगी और सोलर से चलेगा। ठीक है, सोलर आधारित होगा और यह सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो किसान समृद्धि योजना के तहत डीप बोरिंग की जाएगी, सोलर से चलेगा और सामूहिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2020-21 के बजट के अनुसार किस योजना के तहत गाँव में किसान सर्विस सेंटर की स्थापना का प्रावधान है। तो किसान सर्विस सेंटर का जो स्थापना का जो प्रावधान है बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत, बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत किसान सर्विस सेंटर की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार किन 2 स्थानों पर चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, वह किया जाएगा गौरिया कर्मा तथा खूंटी में। गौरिया कर्मा तथा खूंटी में है जो चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी के गठन तथा इसके कार्यों के लिए 2021-22 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो 2021-22 के बजट में 10 करोड़ रुपए राशि का जो प्रावधान किया गया है। ठीक है, इससे हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार मृत गो शरीर के निष्पादन के लिए किस स्तर पर गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। तो मृत गो शरीर के निष्पादन हेतु गो मुक्ति धाम की स्थापना जो प्रमंडल के स्तर पर होगा, प्रमंडल के स्तर पर। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार किस जिले में दुग्ध तथा मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बृहत भेड़ प्रजनन तथा बकरा विकास क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। तो भेड़ प्रजनन और बकरा विकास क्षेत्र है जो चतरा में है जो विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। आप ऐसे याद रखते हैं, बकरा चतरा। ठीक है, नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार किस जिले में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का संचालन करने का प्रावधान है। तो 2021-22 के बजट के अनुसार है जो दुमका जिले में है जो भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से मसलिया मेगा लिफ्ट योजना का संचालन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो शहरी क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए शहरी वानिकी योजना शुरू की गई है, शहरी वानिकी योजना। नेक्स्ट है स्फूर्ति योजना के तहत 2021-22 में कितने क्लस्टरों का कार्यान्वयन किया जाएगा।
तो स्फूर्ति योजना के तहत 2021-22 में 7 क्लस्टरों का कार्यान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार राज्य की सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कितने रुपए के कॉपर्स फंड का गठन किया जाएगा। तो 10 लाख के कॉपर्स फंड का गठन किया जाएगा सभी जिलों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार झारखंड में बेहतर पुलिसिंग तथा आपदा प्रबंधन के लिए किस डायल सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो झारखंड में बेहतर पुलिसिंग तथा आपदा प्रबंधन के लिए एक नंबर है जो जारी किया गया है, वह 112। ठीक है फ्रेंड्स, 112। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार पशुपालकों को किस पूर्व योजना के साथ जोड़े जाने का प्रावधान है। तो जो भी पशुपालक हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। पहले सिर्फ किसान ही से जुड़े होते थे, लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक को भी और मछली पालक को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के निर्माण के 21 वर्ष के पश्चात राज्य के बजट में कितने गुने की वृद्धि हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 21 वर्ष बाद राज्य के जो बजट है उसमें 13 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 13 टाइम्स। नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटन किया गया है। सर्वाधिक जो राशि आवंटन किया गया है वह ग्रामीण विकास को किया गया है, ग्रामीण विकास। चलिए नेक्स्ट है 2021-22 के बजट के अनुसार राज्य भर में कितने विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। तो राज्य भर के 4639 विद्यालय हैं, उनको उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। 2021-22 के बजट में कुल कितने विभागों के लिए आउटकम बजट पेश किया गया है। तो आउटकम बजट है जो 11 विभागों के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 के बजट में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। तो सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर में सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कितनी प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो 6.7% है जो गिरावट का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में प्रचलित मूल्य पर कितना था। तो प्रचलित मूल्य पे झारखंड का प्रति व्यक्ति आय जो है वह है 79,873 रुपये। ठीक है, 79,873 रुपये। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न एग्जाम में तो आ ही रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, और ऐसा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है झारखंड की 10,000 युवतियाँ महिलाओं को नौकरी दिलाने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है। तो केपिया मिल लिमिटेड कोयम्बटूर एक कंपनी है, उसके साथ एक समझौता किया गया है जिससे 10,000 युवतियाँ और महिलाओं को नौकरी दिलाया जा सके। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की पाल वंश कालीन 6 प्रतिमाएं प्राप्त की है। काफ़ी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पाल वंश कालीन 6 प्रतिमाएं हैं जो बहोरनपुर हजारीबाग में एक जगह है वहाँ से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है रांची नगर निगम द्वारा अपना म्यूनिसिपल बॉन्ड कहाँ सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। तो रांची नगर निगम द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो म्यूनिसिपल बॉन्ड को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। किस क्रिकेट टीम ने भारत के घरेलू सीमित ओवर के टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाया। तो भारत के घरेलू सीमित ओवर के टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाया है वह झारखंड क्रिकेट टीम, और 422 रन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के किस खिलाड़ी को पंजाब किंग 11 ने 20 लाख में खरीदा। तो पंजाब किंग 11 है वह उत्कर्ष सिंह को 20 लाख रुपए में खरीदा है, वह झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की एकमात्र खंडपीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो झारखंड उच्च न्यायालय की एकमात्र खंडपीठ की स्थापना है जो दुमका में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंगा नदी तट पर भूस्खलन रोकने के लिए कितने रुपये आवंटित किया है। तो देखिए गंगा नदी पर जो भूस्खलन की समस्या होती है उसे सुधारने के लिए जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वह 8.14 करोड़ रुपये आवंटित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है। तो झारखंड का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त है जो देवेंद्र कुमार तिवारी को बनाया गया है। नेक्स्ट है झारखंड के किस जिले में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो झारखंड के सिमडेगा जिले में सिमडेगा जिले में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट है झारखंड के किस व्यक्तित्व को भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एकेडमी द्वारा युवा अभियंता पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। तो युवा अभियंता पुरस्कार 2020 है जो प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एकेडमी द्वारा युवा अभियंता पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। बात रही फ्रेंड्स, जिनको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको लिखना होगा जॉब्स हम सफ़र। तो जॉब्स हम सफ़र आप लिखिएगा तो अराउंड 1500 से 1600 स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, वही वाला चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किस ट्रैवल फोटोग्राफर की फ़ोटो सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर में शामिल किया गया है? तो सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 के कैलेंडर में शामिल किया गया वह आशीष बिरुली, जो जादू घोड़ा के हैं, उन्हीं वही एक ट्रैवल फोटोग्राफर है, उन्हीं की फ़ोटो है जो इंक्लूड की गई है सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 के कैलेंडर में। आशीष बिरुली जो जादू घोड़ा से हैं। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किस संस्थान को भारत का बेस्ट वर्क प्लेस चुना है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा जो भारत का टाटा स्टील है उसको भारत का बेस्ट वर्क प्लेस चुना है, ठीक है। तो टाटा स्टील, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय दिलाने के मामले में झारखंड का स्थान। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय दिलाने के मामले में झारखंड का जो स्थान है वो 8वां है। नेक्स्ट है ICC द्वारा ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड दशक से किसे सम्मानित किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड सम्मानित किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को किया गया। चलिए नेक्स्ट है लोहरदंगा के किस शहीद को राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है? तो लोहरदगा के जो शहीद हैं वह बनुआ उरांव हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए झारखंड से किसे चुना गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज सविता कुमारी को चुना गया है, ठीक है। डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड के किस महिला को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो छुटनी देवी को सम्मानित किया गया है और डायन प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, उन्हें इसीलिए पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। देश के 100 स्मार्ट शहरों में रांची ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित होने वाला कौन सा शहर है? तो रांची ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में विकसित होने वाला दूसरा शहर है, ध्यान रखिएगा 100 स्मार्ट सिटी में। आकांक्षा 40 के मेडिकल इंजीनियरिंग में सफल छात्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या पुरस्कृत करेंगे? तो आकांक्षा 40 के जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफल छात्रों को मुख्यमंत्री हैं जो लैपटॉप देंगे, लैपटॉप। नेक्स्ट है राज्य भर में धान की खरीद शुरू करने के लिए कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो धान की खरीद शुरू करने के लिए कुल 350 केंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट है झारखंड एवं छत्तीसगढ़, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें झारखंड के किन शहरों को शामिल किया जाएगा? तो झारखंड के जो शहर इसमें जो इंक्लूड होंगे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो है रांची होंगे, बोकारो होंगे, धनबाद होंगे और गुमला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के रांची से किसने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल कप केयर कपमैन को डिजाइन किया है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित इनोवेशन फॉर SDGs प्रतियोगिता में विजेता बना? तो वह है प्रमोद प्रिय रंजन। नेक्स्ट है वर्तमान में, देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि JPSC में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड से रिलेटेड है तो इसे ही पूछ दे। तो झारखंड के रांची से किसने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल कप केयर कपमैन को डिजाइन किया है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित इनोवेशन फॉर SDGs प्रतियोगिता में विजेता बना? तो प्रमोद प्रिय रंजन। नेक्स्ट है वर्तमान में झारखंड राज्य में वर्ष 2002 से लेकर अब तक HIV पॉजिटिव के कुल कितने मरीज हैं? तो वह 25,757। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना रांची में की जाएगी।
नेक्स्ट है झारखंड के कितने शिक्षक को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो झारखंड को 2 शिक्षक हैं जिनके इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, और वो उनका नाम दोनों का है, जो पहला है वह रंथू साहू है और दूसरा है सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के कौन से शहर में की जाएगी? तो हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना है जो झारखंड के दुमका में की जाएगी। हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर झारखंड के दुमका में। जबकि हम बात करें ट्राइबल थीम पार्क की, तो ट्राइबल थीम पार्क है जो रांची में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जानी है? तो रूरल टूरिज्म की स्थापना है झारखंड के रांची और दुमका में की जाएगी, रांची और दुमका में। नेक्स्ट है राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए डीजी स्कूल एवं लर्नटिक्स ऐप, डीजी स्कूल एवं लर्नटिक्स ऐप है जो लॉन्च किया गया है, जिससे राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं पढ़ सकें। झारखंड सरकार ने किस मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार बोली है कि जो विदेश में पढ़ने वाले छात्र जो झारखंड से हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के किस पूर्व सांसद विधायक एवं आंदोलनकारी का हाल में निधन हुआ है? तो झारखंड के पूर्व सांसद जो विधायक भी रहे और आंदोलनकारी भी थे, उनका हाल में ही निधन हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह थे राजकिशोर महतो। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किन उद्योगों को एक्सीलेंट ग्रेडिंग प्रदान किया गया है? तो सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के जो HC, मेकन एवं CCL को एक्सीलेंट ग्रेडिंग प्रदान किया गया है। क्या क्या है? HEC है। ठीक है, HEC, मेकन और CCL। नेक्स्ट झारखंड के किस जिले में पहली बार सांधे कॉलेज का आयोजन किया जाएगा? तो पहली बार सांधे कॉलेज का आयोजन किया जाएगा, वह किया जाएगा लातेहार, जो कि कोयला मजदूर हेतु संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वह रवि कुमार नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है 2020 में परमवीर चक्र से सम्मानित अलवट एक्का की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 2020 में अलवट एक्का को परमवीर चक्र प्रदान की गई थी, तो उनकी 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। चलिए नेक्स्ट है झारखंड के किस IAS को श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के IAS हैं रणेंद्र कुमार, जिनको श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। झारखंड राज्य की नई खेल नीति का शुभारंभ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो झारखंड राज्य की जो नई खेल नीति है उसका आरंभ है जो 29 दिसंबर 2020 से शुरू किया गया है। और झारखंड की राजधानी रांची में ई कचरे के निपटारे के लिए शहर में कितने सेंटर स्थापित किए गए? तो ई कचरे के निपटारे के लिए शहर में कुल 5 सेंटर स्थापित किए गए हैं। 5 सेंटर। ठीक है, 5। नेक्स्ट है किन अति पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है? तो केंद्र को भेजा है वह उसमें आते हैं और बिंद, मल्लाह, निषाद, साहनी, केवट। इनको है जो अभी हैं जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको अनुसूचित जाति यानी SC में इंक्लूड करने के लिए झारखंड सरकार केंद्र को भेजी है। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत किस स्थान से की जाएगी? तो झारखंड में इको टूरिज्म की जो शुरुआत है वह नेतरहाट से की जाएगी, जो कि लातेहार जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट है इको टूरिज्म के लिए नेतरहाट में पहले चरण में कितना खर्च करने की योजना है? तो जो इको टूरिज्म बन रहा है नेतरहाट से इसकी शुरुआत की जाएगी, उसके लिए पहले चरण में 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है WHO द्वारा जारी मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश भर में मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड किस स्थान पर है? तो WHO द्वारा मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश भर में मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड का स्थान 3रा है, 3rd नंबर है। नेक्स्ट है राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किन स्थान पर मेडिको सिटी स्थापित करने की योजना है? तो मेडिको सिटी स्थापन की जाएगी वह की जाएगी इटकी में, इटकी। नेक्स्ट है राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय सीमा के अंदर सेवा नहीं उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार ने कितना जुर्माना तय किया है? तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत यदि समय सीमा के अंदर सेवा यदि उपलब्ध नहीं होता है तो 5000 रुपये जुर्माना तय किया है। ठीक है।
नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी विश्वविद्यालय की रैंकिंग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, उसका रैंकिंग 60वां है आउट ऑफ 67, यानी 67वीं में 60वां स्थान है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड के किस चित्रकार ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके में अपनी जगह बनाई? तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो चित्रकार हैं जो अपना जगह बनाए वो ज्योति वंदना लकड़ा हैं, ज्योति वंदना लकड़ा। नेक्स्ट है झारखंड में सुदूरवर्ती इलाकों तथा जनजातीय क्षेत्रों में भूख से होने वाले मृत्यु की मॉनिटरिंग किस योजना के तहत होगी? तो झारखंड के जो सुदूरवर्ती इलाका हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो भूख से मृत्यु हो जाती है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और तृप्ति योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम जिले के किस पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी का हाल में निधन हुआ है? तो एक वॉलीबॉल खिलाड़ी जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उनका निधन हुआ है। वह पूर्वी सिंहभूम जिले से आते थे और उनका नाम है के सत्यनारायण। नेक्स्ट है 9 दिसंबर 2020 को राज्य के किस तकनीकी संस्थान का 95वां स्थापना दिवस था? तो 95th स्थापना दिवस ISM धनबाद का था और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 को हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ISM धनबाद के प्रोफेसर आदित्य कुमार को किन महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ISM धनबाद के जो प्रोफेसर हैं आदित्य कुमार, उनको इंद्र मोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंद्र मोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार। नेक्स्ट है डायन प्रथा से मुक्ति के लिए राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने किस योजना की शुरुआत की है? देखिए अभी मैंने आपको बताया डायन प्रथा के खिलाफ छुटनी देवी काफ़ी प्रबल तरीके से लड़ी थी अपने समाज से, तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा भी एक योजना लाई गई है जिससे डायन प्रथा की मुक्ति मिले, तो और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा योजना लाई गई है और इस योजना का नाम है गरिमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट है जमशेदपुर की पूजा झा किस फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर रही हैं? तो जमशेदपुर की जो पूजा झा हैं वह बतौर लीड एक्ट्रेस का काम कर रही है नॉइज ऑफ साइलेंस में, नॉइज ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट है तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला देश का पहला नगर निगम, तो वह रांची नगर निगम है। नेक्स्ट है झारखंड के पहले निजी एयरलाइंस की स्थापना किस जिले में करने की योजना है? झारखंड की पहली निजी एयरलाइन की स्थापना जामताड़ा में की जाएगी, जामताड़ा। चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कौन सा उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को पंप सेट दिया जा रहा है, पावर टिलर दिया जा रहा है और मिनी ट्रैक्टर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में झारखंड की किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, झारखंड के किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में? तो वह झारखंड का फिल्म है, वह है मैं हूँ देवी। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने सड़क हादसों में मृत व्यक्तियों के परिजनों को कितना मुआवजा देने की घोषणा की है? तो सड़क हादसा में जो मृत व्यक्तियों के परिजन हैं उनको 1 लाख रुपए झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी। द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकार्पित अंग्रेजी पुस्तक क्रोमोजोम के लेखक कौन है? देखिए क से क्रोमोजोम और क से कामनी, यानी प्रोफेसर कामनी कुमार के द्वारा है जो लिखा गया है, जो कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकार्पित है पुस्तक। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकार्पित पुस्तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लेखक, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लेखक हैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। ठीक है, 22 दिसंबर को जी म्यूजिक द्वारा रॉक स्टार लाइव नाम से झारखंड के किस कलाकार का एल्बम रिलीज किया गया है? तो 22 दिसंबर को जी म्यूजिक द्वारा रॉक स्टार लाइव नाम का जो एल्बम है वह आभास मुखर्जी का जो एल्बम है रिलीज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 के गोल्डन पीकॉक पर्यावरण मैनेजमेंट पुरस्कार से झारखंड के किस उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण मैनेजमेंट पुरस्कार है जो सेल को दिया गया है, सेल बोकारो। हम बात करें सेल की फ्रेंड्स, तो सेल है जो झारखंड गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए प्रदान की थी कोरोना के समय भी। ठीक है, नेक्स्ट है मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नई क्रिकेट अकादमी कहाँ खोला है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं जो अपना नया क्रिकेट अकादमी की शुरुआत किए हैं, तो वह दुबई में किए हैं, तो इसका राइट आंसर दुबई।
नेक्स्ट है, किस संगठन को समाप्त करने के लिए झारखंड पुलिस द्वारा मिशन क्लीन चलाया जा रहा है? तो मिशन क्लीन है जो PLFI को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 24 दिसंबर 2020 को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 24 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार है जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत किया है और इसका बजट 355 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, किसानों के फसल नष्ट होने पर मुआवजे के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किसानों के फसल नष्ट होने पर मुआवजा की शुरुआत है जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जो कि 100 करोड़ रुपए इसमें बजट एलोकेट है। इसमें फसल यदि नष्ट हो जाता है तो मुआवजा दिया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है, रांची के किस जाने माने फुटबॉलर का निधन दिसंबर 2020 में हुआ? तो जाने माने फुटबॉलर है करीम तुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, हावड़ यूनिवर्सिटी में व्याख्यान करने के लिए आमंत्रित किए गए झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। ICC द्वारा दशक की वनडे तथा T20 कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो इस दशक का जो वनडे और T20 का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को घोषित किया गया है ICC के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व भर में मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो विश्व भर में मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से है जो सम्मानित किया गया वह कीर्ति नारायण मिश्र को किया गया है। कीर्ति नारायण मिश्र को विश्व भर में मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत समय पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि समय पर यदि सेवा उपलब्ध नहीं होती है तो 5000 रुपये फाइन लगेंगे राज्य सरकार के द्वारा। और समय पर सेवा उपलब्ध कराने के लिए जो अभियान शुरू किया गया वह है जहार सेवा अभियान, जहार सेवा अभियान। नेक्स्ट है, 181 हेल्पलाइन किससे संबंधित है? तो 181 हेल्पलाइन जो संबंधित है वो महिला सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, पर्यटन के क्षेत्र में होटल अशोका का नवंबर 2020 में ITDC तथा JTDC के साथ समझौता हुआ, जिसमें झारखंड सरकार ने होटल अशोका में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो 51% हिस्सेदारी है जो होटल अशोका का झारखंड गवर्नमेंट ने खरीद लिया है। तो कहीं ना कहीं यह जो सार्वजनिक संपत्ति हो गई है, सरकार की संपत्ति हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड के किस जिले से की गई है? तो 1 मिलियन स्माइल प्रोजेक्ट है जो झारखंड के रांची जिले से इसकी शुरुआत की गई है। राज्य के किस व्यक्तित्व को उनकी कहानी हूल के लिए कथा सम्मान दिया गया है? तो राज्य के जो व्यक्तित्व है उनका नाम विनोद कुमार है, जिन्हें उनकी कहानी हूल के लिए कथा सम्मान दिया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए राज्य के किन 2 जिलों का चयन किया गया है? तो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए राज्य के 2 जिले हैं, वो जिले हैं खूंटी और रांची, जिनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है, 1 तथा 2 नवंबर को रांची जिले के किस प्रखंड में ऐतिहासिक मुडमा मेले का आयोजन किया जाता है? देखिए, मुडमा और मांडर दोनों एक ही जैसा टोन लग रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मुडमा मेला है जो मांडर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, JSSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो JSSC का नया नियुक्त अध्यक्ष है जो सुधीर त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में 98 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना 98 करोड़ की लागत से हो रही है और वह रांची में हो रही है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस कंपनी ने अपनी कर्मचारी के लिए पूरे वर्ष वर्क फ्रॉम होम का नया मॉडल लागू किया है? तो झारखंड की जो कंपनी है टाटा स्टील, जिसने अपने कर्मचारियों के लिए पूरे वर्ष भर वर्क फ्रॉम होम का नया मॉडल जारी किया है। नेक्स्ट है, तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 किसे दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 है जो दिया गया है सदानंद सिंह यादव को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से किस आश्रम को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से देवघर सत्संग आश्रम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पावर लिफ्टिंग से संबंधित किस राष्ट्रीय खिलाड़ी का नवंबर 2020 में निधन हो गया? तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनका नाम है सोरेन कुमार डे, जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया था। झारखंड में चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो झारखंड में चारा गार्डन का शुरुआत किया गया वह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से किया गया है। झारखंड में चारा गार्डन की शुरुआत। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। नेक्स्ट, झारखंड का पहला धूम्रपान मुक्त जिला कौन सा है? तो झारखंड का पहला धूम्रपान मुक्त जिला है जो रांची है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रांची नगर निगम को देश का पहला ऐसा नगर निगम है जिसने तंबाकू लाइसेंस देना शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ पे धूम्रपान मुक्त जिला झारखंड का कौन पहला है? वह है रांची। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन। रांची विश्वविद्यालय
ने तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस भाषा की पढ़ाई के लिए करार किया है? तो जापानी भाषा। रांची विश्वविद्यालय ने तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जापानी भाषा की पढ़ाई के लिए करार किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस महापुरुष के नाम पर झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है? तो जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर है जो झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। झारखंड प्रीमियर लीग 2020 की विजेता टीम कौन है? तो झारखंड प्रीमियर लीग है, उसकी विजेता टीम हुआ है बोकारो ब्लास्टर। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर ली की उपाधि दी गई है? तो झारखंड के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर ली की उपाधि दी गई है? तो प्रमोद पाठक को, प्रमोद पाठक। नेक्स्ट है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान किसकी रचना है? तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान जो रचना है वह है डॉक्टर जीपी रजवार की। नेक्स्ट है, मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब किसने जीता? तो मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब है जो अनुष्का आनंद के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, JTDC द्वारा किस स्थान पर प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है? प्रभात विहार होटल की स्थापना नेतरहाट में की गई है। नेक्स्ट है, विलुप्त प्राय कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? तो विलुप्त प्राय कोरवा भाषा का शब्दकोश है वह हीरामन कोरवा के द्वारा तैयार किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कोरवा भाषा का शब्दकोश है जो हीरामन कोरवा के द्वारा तैयार किया गया है। राज्य में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो राज्य में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल है जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है वहीं से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित इंडियन सुपर लीग में झारखंड की किस टीम ने भाग लिया? तो गोवा में आयोजित इंडियन सुपर लीग में झारखंड का जो टीम है वो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब वो भाग लिया। नेक्स्ट है, किस पहलवान को मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो द ग्रेट खली जो दिलीप सिंह राणा इनका असली नाम है, उन्हें है जो मैथन स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोना सोबरान धोती साड़ी योजना के तहत गरीब को कितने रुपए में धोती साड़ी देने की योजना है? देखिए, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को धोती साड़ी देने की योजना है वह 10 रुपये में दिया जाएगा और वर्ष में 2 बार दिया जाएगा 10 रुपये में धोती और साड़ी। नेक्स्ट है, हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के खिलाड़ियों के लिए कौन से वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के खिलाड़ियों के लिए sports.jharkhand.government.in शुरुआत की गई है, जिससे खेल को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और खिलाड़ियों को भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है, हजारीबाग के किस स्थान से पाषाण काल के टब व चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हजारीबाग का जो स्थान है वह जिससे पाषाण काल के टब एवं चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए वह इसको। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन कार्यों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा ऑनलाइन कार्यों के लिए ई कोर्ट सर्विसेज है जो ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, कुछू मेला का आयोजन अश्विन पूर्णिमा के दिन कहाँ होता है? तो कुछू मेला का जो आयोजन होता है वह होता है और मांझी में, और मांझी। ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में छऊ नृत्य से जुड़े किस ख्याति प्राप्त कलाकार का निधन हो गया है? तो छऊ नृत्य से जुड़े जो ख्याति कलाकार थे उनका नाम था श्यामचरण पाती। ठीक है, श्यामचरण पाती, उनका निधन हो गया। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल द्वारा मालवाहकों की सुविधा के लिए किस वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो पूर्व मध्य रेलवे है जो धनबाद मंडल, उसके द्वारा फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे माल ग्राहकों की सुविधा हो। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार है जो दिया गया है बोरी बांध जो खूंटी में है उसे दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकार्पित पुस्तक काव्य प्रसून। देखिए, काव्य प्रसून के लेखक कौन है? तो महेंद्र शाह। काव्य प्रसून के लेखक महेंद्र शाह। जबकि मैंने पहले बताया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लोकार्पित पुस्तक क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम के जो लेखक हैं वे थे क से क्रोमोजोम और क से कामत, आपको मैंने याद भी कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ पे काव्य प्रसून के लेखक है महेंद्र शाह। नेक्स्ट है, झारखंड के किस साहित्यकार को 2020 के अंतर्राष्ट्रीय MS सिग्नेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो वह साहित्यकार हैं राकेश मिश्रा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय MS सिग्नेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो JPL झारखंड प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान है? तो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 213 करोड़ रुपए की प्रावधान है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत झारखंड किस स्थान पे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड का रैंकिंग है वो 5वां है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस प्रशिक्षक को कौशल आचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के वो प्रशिक्षक हैं जिन्हें कौशल आचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, वह है रसीमता प्रधान। ठीक है, रसीमता प्रधान। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में झारखंड रत्न सम्मान किसे दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न एग्जाम में तो आ ही रहा है। तो सितंबर 2020 में झारखंड रत्न सम्मान जो दिया गया है वो शिबू सोरेन को दिया गया है, शिबू सोरेन। नेक्स्ट है, झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना है जो 15 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत की गई है? तो स्मार्ट विलेज योजना की शुरुआत है जो हजारीबाग से की गई है, हजारीबाग। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा मिशन नवजीवन अभियान की शुरुआत की गई है? तो राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा मिशन नवजीवन अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना काल के दौरान राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक मास्क वेंडिंग मशीन लगाया गया है? तो रांची रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक मास्क वेंडिंग मशीन लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त 2020 में असुर, बिरहोर तथा बिरजिया भाषा का डिक्शनरी ऐप लॉन्च किया गया है? झारखंड के जो विश्वविद्यालय है वह झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा है जो लॉन्च किया गया है, जिसमें असुर, बिरहोर और बिरजिया भाषा का डिक्शनरी ऐप है। ठीक है। झारखंड राज्य के युवा क्रिकेट खिलाड़ी सुशांत मिश्र किस IPL टीम के साथ जुड़े हैं? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। वह प्रैक्टिस खिलाड़ी के रूप में हैं जिनका चुनाव हुआ है। ठीक है। अगस्त 2020 में किस जनजाति से संबंधित मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है? तो मोबाइल रेडियो की शुरुआत की गई है असुर जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट है, यूरोपीय देश हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो यूरोपीय देश हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड के खिलाड़ी हैं अभितेश पराशर, जो रामगढ़ के भुरकुंडा के निवासी हैं, उनका चयन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 कवर कर दिया है और इसमें पार्ट 2 को भी मैं जल्द ला करके कवर करूँगा। और इससे मोर देन 250 प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो आपको एक होलिस्टिक नॉलेज हो जाता है और आप करेंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पार्ट 1 तो इसका लाया, यदि आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 भी लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, इसमें कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।